हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब मज़े में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो हम लोग बेसिकली जो डिस्कस कर रहे हैं, स्टार्ट कर चुके हैं, एक एक्सरसाइज कंप्लीट भी कर चुके हैं। वो कौन से चैप्टर है, ट्रिगोनोमेट्री, जिससे डर लगता है बच्चों को, जिससे डर लगता है कि सर ट्रिगोनोमेट्री कैसे किया जाए। बेसिकली एक नेमिंग है, आप एक्सरसाइज 1 में 8.1 देखे होंगे, उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स भी हम लोग किए हैं और थ्योरीज भी किए हैं। और ट्रिगोनोमेट्री क्यों आया, कहाँ से आया, क्या होता है, नेमिंग मतलब किसके बदले में साइन कोस टेन कोट ये सब आया, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में। ये हमारा है सेकेंड लेक्चर और हम लोग 8.1 कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हम लोग बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.2 ये क्लास 10th का है बच्चों। क्लास 10th का चैप्टर 8 है, क्लास 10th का चैप्टर 8 दैट इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री में बेसिकली हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग सेकेंड एक्सरसाइज से रिलेटेड मीन्स कौन से थ्योरी का वहाँ यूज होगा और उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स वो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए आप लोग। ठीक है, चाय नाश्ता पानी सब लेके बैठ जाइए, आधा घंटा 1 घंटा लगेगा हार्डली। ठीक है, और हम लोग आज इस टॉपिक को कवर करेंगे कंप्लीटली। ठीक है, तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग टॉपिक को। तो टॉपिक जो हमारा है बच्चों आज का, ये सारी चीज़ें हमारा डिस्कस हो चुका है। आज का जो टॉपिक है हमारा वो उससे रिलेटेड बेसिकली हम लोग थ्योरी देखने वाले हैं पहले। तो थ्योरी है क्या कि एक्सरसाइज 8.1 में जैसे हम लोग पढ़े थे, एक्सरसाइज 8.1 में वहाँ बेसिकली हम लोग पढ़े थे बच्चों साइन थीटा। ठीक है, वहां बेसिकली नेमिंग पढ़े थे कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में P बाय एच मीन्स परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज को हम लोग साइन थीटा बोलते थे। ठीक है, थीटा क्या है, परपेंडिकुलर के रिस्पेक्ट में हम लोग, परपेंडिकुलर और बेस के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या लेते हैं, एंगल। आप तो ऐसे बोल सकते हैं कि एंगल के अकॉर्डिंग, राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल के अकॉर्डिंग, एंगल के सामने वाला साइड जो होता था वो परपेंडिकुलर होता था और एंगल के साथ जो साइड होता था उसको हम लोग बेस बोलते थे। हाइपोटेन्यूज तो फिक्स रहता है। ठीक है, तो ये हो गया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज का रेशियो जब भी दिया जाएगा इसका मतलब हम लोग समझेंगे साइन थीटा। ठीक है, दूसरा सर यदि परपेंडिकुलर बाय बेस किसी ने दे दिया बच्चों, परपेंडिकुलर बाय बेस किसी ने दे दिया तो हम लोग समझते थे टेन थीटा। मीन्स टेन थीटा क्या है, यहाँ कोई एंगल है, तो एंगल ये रहा होगा तो एंगल सी, वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल हम लोग डिसाइड कर लेंगे। ये सब भी हम लोग सीखे थे। ठीक है, ये है हमारा P बाय बी बच्चों। नेक्स्ट सर ये तो P ऊपर में हो गया। नेक्स्ट यदि B बाय पी या B बाय एच रहा तो सर B बाय एच मीन्स बेस बाय हाइपोटेन्यूज। यदि बेस बाय हाइपोटेन्यूज रहा तो उसको हम लोग बोलते थे बच्चों क्या, कोस थीटा। ठीक है सर, इसका उल्टा मीन्स सॉरी बेस ऊपर में B बाय पी यदि कोई कर दे तो B ऊपर में रहे, नेक्स्ट नीचे क्या हो सकता है P। यही पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटीज भी हम लोग देखे थे कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज 6 ही क्यों होते हैं, 6 से ज़्यादा क्यों नहीं होता। इन सब के बारे में भी हम लेक्चर 1 में डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ B बाय पी यदि दे दिया तो इसका नाम क्या है बच्चों, यदि बेस ऊपर है और नीचे परपेंडिकुलर तो बेसिकली इसका नाम हम लोग देते हैं कोट ऑफ थीटा। ठीक है, नेक्स्ट कि सर परपेंडिकुलर तो ऊपर हो गया, परपेंडिकुलर न्यूमरेटर में परपेंडिकुलर का हो गया, न्यूमरेटर में बेस का भी कंडीशन हम लोग डिस्कस कर ले। लेकिन न्यूमरेटर में यदि हाइपोटेन्यूज चला गया तो मीन्स H बाय पी हो गया, तो H बाय पी को हम लोग बोलते हैं बच्चों कोसेक थीटा। ठीक है सर, यदि H बाय बी हो गया तो यही पॉसिबिलिटीज है, तो H बाय बी हो गया तो सर तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों सेक थीटा। क्या बोलते हैं, सेक थीटा। ठीक है, सेक थीटा। तो ये हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे कि रेशियोज का नेमिंग हम लोग रखे हैं, ना कि साइन थीटा इक्वल टू कोई B बाय पी बाय एच, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, P बाय एच साइन थीटा इक्वल टू नहीं होता है, साइन थीटा इक्वल टू P बाय एच, मतलब साइन A इक्वल टू P बाय एच नहीं होता है। P बाय एच का नाम मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज का नेमिंग जो रखा गया, उन दोनों उसका रेशियोज का जो नेम रखा गया वो साइन ऑफ एंगल, मतलब कौन सा एंगल, परपेंडिकुलर के सामने वाला एंगल। तो ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग नेमिंग रखा गया है इसका। ठीक है, ताकि कंफ्यूज ना हो, एक नेम रख दिया, हमेशा बार बार चेंज करते तो उससे अच्छा है कि उसने एक नाम फिक्स कर दिया कि इसको हम लोग साइन ऑफ एंगल बोलेंगे। ठीक है, जो भी जिस एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर और बेस हम डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट हमारा है बच्चों, नेक्स्ट हमारा है
नेक्स्ट हम लोग देखे थे यहाँ से जो जनरलाइज हम लोग कर सकते हैं बच्चों, यहाँ से देखना एक चीज हमें जनरलाइज करके मिलेगा। यहाँ से देखना कि साइन थीटा इक्वल टू हम लोग मतलब P बाई एच को हम लोग क्या बोले थे, P बाई एच को हम लोग बोल रहे हैं साइन थीटा। तो देखो तो H बाई पी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, H बाई पी को हम लोग बोल रहे हैं बच्चों कोसेक थीटा। मतलब इसका रेसिप्रोकल मतलब इसी के इक्वल में होगा 1 बाय कोसेक थीटा। 1 बाय हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, कोसेक थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा। ठीक है, साइन थीटा बोलो या फिर 1 बाय कोसेक थीटा बोलो। नेक्स्ट सर कोस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, यार कोस थीटा का रेसिप्रोकल साइन थीटा और साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, कोसेक थीटा एंड साइन थीटा आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे सर कोस थीटा का रेसिप्रोकल कौन क्या होता है, कोस थीटा का फॉर्मूला लिखो, ये होता है सर b बाई एच। तो h बाई बी किसका है, h बाई बी है सर सेक थीटा का, मतलब इसका रेसिप्रोकल है सेक थीटा, मतलब इसको लिख सकते हैं हम 1 बाई सेक थीटा। 1 बाय सेक थीटा मतलब कोस थीटा और सेक थीटा, कोस थीटा और सेक थीटा जो है हमारा रेसिप्रोकल टू ईच अदर है। जो नेक्स्ट हमारा है टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है सर, P बाई बी परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये बताओ बेस बाय परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर होता है हमारा कोट थीटा बच्चों, कोट थीटा होता है। तो कोट थीटा जो होता है इसका रेसिप्रोकल मतलब इसको टेन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय कोट थीटा, 1 बाय कोट थीटा। ठीक है, तो ये हमारा टेन थीटा और कोट थीटा क्या होता है बच्चों, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। नेक्स्ट देखना बच्चों, यदि हम साइन थीटा अपॉन कोस थीटा करें तो क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा का रेशियो लें तो क्या होगा, इस बात को ध्यान देना। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, P बाई एच। ठीक है, ऊपर में लिख दिया हमने P बाई एच। नीचे कोस थीटा इक्वल टू होता है B बाई एच, ये भी हमने लिख दिया। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करेंगे यदि बच्चों तो यहाँ देखना, ये जो हम लोग जानते हैं कि जो डिवाइड में होता है जब इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो बेसिकली रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ऊपर वाला तो न्यूमरेटर में हमारा P बाई एच, तो ये तो एज इट इज ही रहेगा। लेकिन जब ये डिवीजन को हम लोग मल्टीप्लीकेशन में चेंज करेंगे तो जो डिनोमिनेटर में जो है बच्चों वो बेसिकली रेसिप्रोकल हो जाएगा, विच मीन्स H बाई बी हो जाएगा। तो ये H और H कैंसिल बना हमारा P बाई बी। अब P बाई बी किसका फॉर्मूला होता है, P बाई बी होता है हमारा टेन थीटा का। P बाई बी जो होता है हमारा किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के इक्वल, मतलब इसके इक्वल हम लोग लिख सकते हैं बच्चों टेन थीटा। तो यहाँ बेसिकली हमारा क्या बन गया बच्चों, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। ये हो गया हमारा एक दूसरा कन्वर्जन का रूल, मतलब टेन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कोस थीटा, या फिर साइन थीटा बाई कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा। सिमिलरली यदि इसका रेसिप्रोकल, इसका टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोट थीटा। तो कोट थीटा मतलब इसका रेसिप्रोकल, इसका कोट थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, इसका रेसिप्रोकल। तो यहाँ सिमिलरली कोट थीटा इक्वल टू क्या होगा बच्चों, कोस थीटा बाय साइन थीटा। ये हो गया हमारा लास्ट। तो बेसिकली यहाँ जो हमें थ्योरी पार्ट पढ़ना है बच्चों वो इतना ही पढ़ना है। ये रेसिप्रोकल को याद रखना कि साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, कोस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, टेन थीटा और कोट थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, और टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कोस थीटा होता है। तो कोट थीटा इक्वल टू कोस थीटा बाई साइन थीटा होगा बच्चों, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, ये हो गया हमारा थ्योरी पार्ट। लेकिन अभी जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि सर एंगल ये ले रहे हो आप, थीटा ले रहे हो, एंगल कुछ फिक्स्ड वैल्यू बताइए, मतलब 30 डिग्री 45 डिग्री कुछ तो बताइए। तो हम लोग कुछ स्पेसिफिक डिग्री का वैल्यू भी फाइंड करेंगे। उसमें जब हमारा इंक्लूड होगा बच्चों वो होगा 0 डिग्री पर हम लोग वैल्यू जानेंगे सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का। 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर और 90 डिग्री पर हम लोग जानेंगे। बेसिकली इतना से अभी जो हमें पढ़ना है क्लास 10th में वो बेसिकली यही 5 एंगल्स हमें गिवन होगा, 5 एंगल्स हमें गिवन होगा। और इसी पर मतलब इसका वैल्यू यदि हम लोग जान रहे हैं तो बेसिकली इस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स बोर्ड में भी आएगा। 2 मार्क्स में आए, 1 मार्क्स में आए या 3 मार्क्स में आए। 3 मार्क्स का चांस कम है, जनरली 1 मार्क्स और 2 मार्क्स में
अक्सर देखने को मिलता है, हर बार कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड प्रॉब्लम पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो इस पर फोकस करना कि ये साइन कब क्या होता है। तो मैं इसका एक ट्रिक भी बताऊंगा, हालांकि इसका प्रूफ भी है बकायदा कि साइन जीरो का वैल्यू वही क्यों होता है, बट यहां मैं प्रूफ पर नहीं जा रहा हूं क्योंकि प्रूफ जनरली नहीं पूछता है। मैं डायरेक्ट आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा और कैसे फाइंड आउट किया जाए। एक का वैल्यू आपको याद रखना है, सिर्फ साइन का याद रखना है, और बाकी का खुद से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, खुद से आप कैलकुलेट कर सकते हो, बस ये रेशियोज ध्यान रखना, ये रेशियोज ध्यान में, सॉरी ये जो रूल्स हैं कन्वर्जन वाले, मीन साइन को कोसेक में कैसे लेके जाएं, कोस को सेक में, टेन को कोट में, ये रेसिप्रोकल कौन किसके हैं कि कौन कौन से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं, वो ध्यान में रखना, काम आपका इजी हो जाएगा। सर बताओ, तो पहले आप तो सिर्फ लेक्चर दिए जा रहे हो, चलो भैया लेक्चर दिए जा रहा हूं, अच्छी बात है। यहां देखो हम लोग जो 6 का वैल्यू लिख रहा हूं, ठीक है, यहां सबसे पहली बात हम एक लाइन सेगमेंट इधर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये है हमारा लाइन सेगमेंट। ठीक है, यहां मैं 6 का वैल्यू लिखूंगा, आप लोग ऑब्जर्व करना। ठीक है, क्या ये सही है या नहीं है। ठीक है, तो यहां ध्यान दो बच्चों, इसका नाम हम लोग रख दिए, मान लो यहाँ जो हम लोग लिखेंगे वो 0 डिग्री वाला वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, यहाँ जो लिखेंगे हम 30 डिग्री वाला वैल्यू लिखेंगे, यहाँ जो लिखेंगे वो हम 30 के बाद हमारा आ जाता है 45 डिग्री का हम लोग को जानना है, फिर हमें 60 डिग्री का वैल्यू जानना है, और 60 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू जानना है। तो इसका वैल्यूज बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ सबसे पहला फर्स्ट ट्रिगोनोमेट्री है, वो है हमारा साइन, वो है हमारा साइन। तो साइन 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है बच्चों, साइन 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है हमारा 0। सर 0 क्यों होता है? सर साइन 0 का वैल्यू 0 ही क्यों होता है? क्योंकि मान लो बच्चों कि एक राइट एंगल ट्रायंगल यदि हम लिए और ये एंगल ही यदि हम 0 कर दिए, यदि ये एंगल 0 डिग्री है, मतलब ये लाइन बेसिकली कुछ नहीं, ये लाइन जो है इसको ओवरलैप होकर इसी पर ओवरलैप करना पड़ेगा। 0 डिग्री कब बनता है एंगल? जब एक लाइन क्या कर जाए, दूसरे पर ओवरलैप कर जाए, मतलब ये परपेंडिकुलर पूरा क्या हो जाए, खत्म, परपेंडिकुलर क्या हो जाए, 0 हो जाए। यदि और साइन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, P/H, यदि परपेंडिकुलर ही 0 हो गया बच्चों, परपेंडिकुलर लेंथ मतलब P इक्वल टू ही 0 हो गया, तो 0/H करेंगे तो क्या होगा, 0 ही तो होगा। तो साइन 0 का वैल्यू जो होता है बच्चों वो क्या होता है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू वो 0 होता है, क्योंकि जब 0 डिग्री लेंगे तो बेसिकली परपेंडिकुलर नाम का चीज कुछ रह ही नहीं जाएगा, हाइट नाम का चीज कुछ रह ही नहीं जाएगा। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में तो बेसिकली ये कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 0 हो जाएगा। ये समझ में आया या नहीं? नेक्स्ट साइन 30 डिग्री का सर उसी टाइप से प्रूव करके दिखा दो, यह पॉसिबल है बट अभी मैं नहीं दिखा रहा हूं। ठीक है, ये बेसिकली ट्रायंगल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां जैसे क्या है बच्चों, साइन 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो होता है हमारा 1/2। नेक्स्ट साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। साइन 60 का वैल्यू होता है बच्चों √3/2, और साइन 90 का वैल्यू होता है 1। साइन 90 का वैल्यू होता है 1। तो ये है हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक, मतलब कुछ फिक्स्ड एंगल्स के साथ इन सब का वैल्यूज, मतलब साइन 0 डिग्री यदि आपसे कोई बोल दे कि एंगल ये जो है 0 डिग्री है, तो साइन ए बताओ, तो साइन 0 डिग्री मीन्स एंगल के जगह पर अब 0 डिग्री रखना है, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बच्चों, √3/2, और साइन 90 का वैल्यू होता है हमारा 1 के इक्वल। सर कोस के लिए क्या, अब नेक्स्ट बताइए कोस के लिए हम क्या करें? अरे भैया कोस का कुछ नहीं, कोस जो होता है साइन का ही क्या होता है, रिवर्स ऑर्डर में चलता है। साइन मतलब यहाँ देखना, जब सम क्या होना चाहिए, 0, मतलब यहाँ देखना, यहाँ कोस 0 है, कोस मतलब दोनों एंगल्स का सम क्या होना चाहिए, 90 केवल, तो उसी के इक्वल वैल्यू है। कहने का मतलब ये देखना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ कोस 0 डिग्री है, कोस यदि हमने 0 डिग्री ले लिया, अब इसमें क्या ऐड करेंगे कि 90 हो जाएगा, 90 खुद ऐड करना पड़ेगा, मतलब साइन 90 का वैल्यू और कोस 0 का वैल्यू सेम होगा, मतलब वहाँ से जस्ट रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, यहाँ हो जाएगा ये 1, यहाँ ये हो जाएगा, मतलब कोस ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, कोस ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है बच्चों। कोस ऑफ 0 डिग्री कितना होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, कोस ऑफ 0 कितना होता है, 1 के इक्वल होता है। नेक्स्ट
नेक्स्ट है हमारा बच्चों, नेक्स्ट है हमारा क्या, 30 डिग्री। 30 डिग्री जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारा √3/2, √3/2। कोस का कोस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बच्चों, √3/2। नेक्स्ट हमारा कोस 45, ये तो सेम ही है, 45 + 45 क्या हो जाएगा 90, तो ये हो जाएगा 1/√2। फिर ये आएगा इधर 1/2 और फिर ये 0 डिग्री यहाँ चला जाएगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0। यदि अब हमें साइन और कोस पता चल गया तो फिर साइन और कोस यदि किसी तरह हमें पता चल गया तो बेसिकली सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं तो क्या आप tan का बता सकते हैं कि tan 0 का वैल्यू क्या होता है? अरे भैया अभी पढ़े हम लोग कि tan थीटा जो होता है कुछ नहीं sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो tan 0 का जो वैल्यू होगा वो sin 0/cos 0, मतलब 0/1। 0/1 किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल, मतलब ये हो गया 1 मेरे प्यारे बच्चों। ये समझ में आया या नहीं? नेक्स्ट सर इसमें यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, 1/2 अपॉन √3/2, 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, बचेगा 1/√3। तो कितना हो गया 1/√3, मतलब tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, क्योंकि tan का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि साइन बाय क्या होता है बच्चों, कोस होता है, साइन बाय कोस। और एंगल सेम, मतलब जो एंगल ले रहे हैं tan 0 ले रहे हैं तो साइन 0/cos 0, साइन 0/cos 0, तो सेम यहाँ भी काम करेंगे बच्चों। नेक्स्ट यहाँ क्या हो जाएगा सर, ये दोनों तो सेम ही है, कैंसिल आउट होके क्या हो जाएगा बच्चों 1 के इक्वल। सर ये कितना हो जाएगा, √3/2 और 1/2 करेंगे बच्चों तो हो जाएगा √3। और यहाँ सर ये तो 1/0 हो गया, डिनोमिनेटर में हो गया, डिनोमिनेटर हमारा 0 हो गया। और हम लोग डिनोमिनेटर में 0 वाले नंबर को हम लोग पढ़ते ही नहीं है, उसको हम लोग अनडिफाइंड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बच्चों, अनडिफाइंड बोल देते हैं बच्चों। तो ये हमारा क्या है, अनडिफाइंड है बच्चों। सर नेक्स्ट और बताओ, नेक्स्ट क्या, कोट थीटा भी हम लोग लिख सकते हैं इस टाइप से, कोट 0 डिग्री। अरे भैया कोट इक्वल 2 फॉर्मूला होता है, देखो कोट इक्वल टू या तो कोस बाय साइन कर लो, कोस बाय साइन कर लो, या तो मैं तो बोलता हूँ tan का रेसिप्रोकल कर लो, tan का रेसिप्रोकल, या तो cos बाय साइन मीन्स 1/0, 1/0, 1/0, 1/0 यहाँ क्या होता है बच्चों, अनडिफाइंड, या तो इसी का रिवर्स कर लो ना, यहाँ भी इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये होगा 1/0, मतलब ये हो जाएगा बच्चों अनडिफाइंड, ये हो गया हमारा अनडिफाइंड। नेक्स्ट इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, या तो इन दोनों का मतलब 10/10 करना, cos थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोट थीटा के इक्वल, तो बेसिकली 10/10 करो या फिर इसका रेसिप्रोकल कर दो, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा √3 के इक्वल। सर 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ जो होता है ये क्या हो जाएगा 1/√3, और ये क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा 0/1, 0/1 विच मीन्स 0 होता है बच्चों। ठीक है, ये समझ में आया या नहीं? आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी। सर और भी अभी 2 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है, क्या उसका भी वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं? अरे भैया हाँ, उसका भी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। साइन कोस टेन कोट, नेक्स्ट हमारा आ गया सेक, मान लो कोसेक लिख लो बच्चों। कोसेक, कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, अभी बोला था इसलिए मैंने कि कोसेक मतलब रेसिप्रोकल्स वाली चीजें याद रखना कि कौन किसके रेसिप्रोकल था। तो कोसेक जो रेसिप्रोकल था वो था हमारा साइन का, साइन का रेसिप्रोकल था। तो क्या सर ये क्या हो जाएगा, नीचे इसके कुछ नहीं है तो क्या हो है 1, तो 1/0 हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा। 1/0 क्या होता है, अनडिफाइंड ही तो होता है सर, डिनोमिनेटर में 0 जैसे आया क्या बन जाएगा, अनडिफाइंड। नेक्स्ट इसका रेसिप्रोकल करेंगे सर 2, इसका रेसिप्रोकल करेंगे सर √2, इसका रेसिप्रोकल 2/√3। नेक्स्ट √3। नेक्स्ट इसका रेसिप्रोकल 1/1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है मेरे भाइयों। नेक्स्ट सर एक और हमारा है 6 होता है, हम लोग जानते हैं। तो सेक बच्चा, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है बच्चों, वो होता है हमारा कोस का। किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस का रेसिप्रोकल होता है। कोस का सर 1/1, इसका रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 ही होता है। इसका सर √3/2 का क्या होता है, 2/√3 होता है, 2/√3। सर 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2,
और 1/0 इसका रेसिप्रोकल सर 1/0, देखिए इसका रेसिप्रोकल नीचे क्या था 1, नीचे क्या था 1, 1/0 जैसे लगाएंगे ये क्या हो जाएगा बच्चों हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये रेशियोज बेसिकली याद रखना बच्चों, इसी पर बेस्ड हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे, इसी पर बेस्ड हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो ये सारे वैल्यूज निकालने का तरीका आपको बताया गया है, तो इन सब को अच्छे से ध्यान रखना मेरे बच्चों, ठीक है, इन सब का ध्यान रखना, ये बहुत नादान है, ठीक है। तो चलो इसको हमें अलग एक लाइन से, में भी लाइन टेढ़ा भी हो सकता है मेरा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बेवफा लोगों को किसी से प्यार नहीं होती। चलो इधर, ठीक है, ये ध्यान में रखना बच्चों। क्या बोला मैंने बच्चों कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बेवफा लोगों को कभी किसी से प्यार नहीं होती, ठीक है। तो चलो यहाँ देखो बच्चों, यहाँ क्या है साइन कोस टेन कोट कोसेक सेक, तो इसको ध्यान में रखना बच्चों। ये हमारा क्या है, तो कुछ एंगल्स का वैल्यूज हमने दिया है जो कि एनसीईआरटी में भी हमारा लिखा हुआ है, वहां से भी आप देख सकते हो या फिर यहीं से आप याद कर लो। शॉर्ट ट्रिक्स भी बता दिया कि साइन टेन को हम लोग जनरली साइन बाय कोस लिखते हैं, कोट को हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों, कोट को हम लोग लिखते हैं, कोट को लिखते हैं हम लोग, कोट को लिखते हैं हम लोग कोस बाय साइन, कोस बाय साइन। कोसेक को लिखते हैं 1/sin, इसलिए हम लोग निकाल लिए। सेक को लिखते हैं 1/cos। मतलब कहा जाए यदि ये दोनों वैल्यू यदि हमें याद है तो बाकी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, बाकी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इन दोनों को याद ही कर लेना, रट्टा ही मार लेना एकदम कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 एंड साइन 90 का वैल्यू 1 के इक्वल होता है। ये एकदम याद कर लो, धारा प्रवाह एकदम फाड़ दो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है बच्चों, नेक्स्ट देखो अब इस पर बेस्ड प्रॉब्लम, सारे प्रॉब्लम्स जो 8.2 में होंगे सारे इसी पर बेस्ड होंगे, सारे किस पर होंगे बच्चों, इसी पर बेस्ड प्रॉब्लम्स होंगे हमारे। तो यहां देखो बच्चों, इवैल्यूएट करने के लिए बोल रहा है, इवैल्यूएट करने के लिए बोल रहा है। अभी मैं धारा प्रवाह अब आप बता के दिखाओ मुझे, मैं तो फास्टली कर लूंगा। इसके इक्वल में साइन 60 का वैल्यू, साइन 60 का वैल्यू सर √3/2। अरे दूसरा पेन ले लो सर, ये तो व्हाइट 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 हो जा रहा है पक्का, ठीक है। तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, √3/2 इंटू कोस 30 का वैल्यू सर, कोस 30 का भी वैल्यू भैया √3/2 ही होता है। सर ये कैसे बोल रहे हो, अरे भैया देखो देखो यहाँ देखो देखो यहाँ देखो, साइन 60 का वैल्यू कितना है बच्चों हमारा √3/2 और कोस 30 का भी वैल्यू कितना है √3/2। तो चलो मैंने फुट कर दिया, अब देख लो, मुझे तो याद है, आप याद करो यदि याद कर लिए आप इसको। नेक्स्ट हमारा साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, साइन 30 का वैल्यू यदि 1/2 है, cos 60 क्योंकि इन दोनों का सम कितना है 90 के इक्वल, तो ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों हमारा 1/2। अब इसको सॉल्व कर लो सर, √3 इंटू √3 क्या होता है 3 4 और 2 इंटू 2 4, 3/4 प्लस 1/4 सर। तो ये हो गया हमारा, सॉल्व किए तो 4/4 कैंसिल आउट हो के 1 हो गया मेरी जान। नेक्स्ट ठीक है, ये समझ में आया या नहीं। नेक्स्ट इधर सर 1045 2 टाइम्स 1045 कितना होता है सर, 1045 नहीं पता है आपको तो क्या साइन 45 मतलब 1045 इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1045 इक्वल टू लिख सकते हैं साइन 45 अपॉन कोस 45, कोस 45। तो साइन 45 अपॉन कोस 45, तो साइन 45 होता है सर 1/√2। ये इन दोनों को रट्टा ही मार लो मेरे भाई, तो ये कैंसिल आउट होके कितना हो गया 1 के इक्वल, मतलब ये जो होगा सो 1 का 1 होगा 1045 डिग्री का वैल्यू, लेकिन इस पर क्या लगा हुआ है स्क्वायर, तो ये स्क्वायर लगा दो। सर कोस 30 का पहले वैल्यू बताओ, कोस 30 का वैल्यू होता है √3/2, अभी तो लिखा था कोस 30 का वैल्यू √3/2, तो ये √3/2 का स्क्वायर है मेरे बच्चों, ठीक है, माइनस
साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री √3/2, तो ये भी कितना हो जाएगा बच्चों, √3/2 का होल स्क्वायर। सर ये है √3/2 का होल स्क्वायर प्लस में, और ये है √3/2 का स्क्वायर माइनस में, तो ये दोनों तो चला गया नानी के यहाँ। नेक्स्ट हमारा क्या क्या बचा बच्चों, 2 × 1 मतलब 2 के इक्वल इसका आंसर आ गया। 2 के इक्वल इसका आंसर आ गया। ये समझ में आ रहा है या नहीं, ये तो इजी है, ये नहीं समझ में आ रहा होगा तो छोड़ दो। नेक्स्ट हमारा है बच्चों, नेक्स्ट सर इसका वैल्यू बता दो। ये है हमारा cos 45 डिग्री। अरे भैया cos 45 डिग्री का वैल्यू तो 1/√2 होता है, 1/√2 होता है। सेक 30 डिग्री का सर सेक 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री का वैल्यू आ जाना चाहिए मेरी जान। यदि cos 30 डिग्री का वैल्यू पता है तो उसका रेसिप्रोकल कर दो। cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। cos 30 कितना होता है, cos 30 जो होता है वो होता है √3/2। तो सेक 30 कितना होगा, सेक 30 होगा बच्चों 2/√3। ठीक है, ये क्या है, cos और सेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, तो ये हो जाएगा बच्चों 2/√3 प्लस सर कोसेक 30, तो भैया साइन 30 का वैल्यू बताओ। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 याद कर ले तू, 1/2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, 1/2 को हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2। तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, लेकिन कोसेक क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल मीन्स 2/1, 2/1 मीन्स 2। तो ये हो गया हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से सॉल्व करके। तो इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा, ऊपर में तो है हमारा 1/√2 और नीचे है हमारा 2 + 2 + √3 लिख देता हूँ, क्योंकि ये यहाँ जाके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2√3/√3। अब देखना बच्चों इसको फिर से 1/√2 और इनटू जब रेसिप्रोकल करेंगे तो चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऊपर में हो जाएगा √3 और नीचे हो जाएगा 2 + 2√3। ठीक है, इसको जब हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, ये √3 √3/2 2√2 प्लस 2√6 होगा बच्चों। सर डिनोमिनेटर में तो हमें इरेशनल नंबर दिखाई दे रहा है जो कि हम डाइजेस्ट नहीं करेंगे, मतलब इरेशनल नंबर कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होता है, तो रैशनलाइज कर दो। मतलब 2√6 आता, 2 को कॉमन ही ले लो, 2 को कॉमन लेके रैशनलाइज करो, क्योंकि 2 तो हमारा रैशनल नंबर है मेरे भाइयों। तो ये क्या हो जाएगा, 2 को कॉमन ले लो, √2 प्लस √6। तो इसको जब मल्टीप्लाई डिवाइड कर किससे करेंगे, √2 तो ऐसे कर लो √6 माइनस √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ताकि प्लस में, क्योंकि हमें प्लस में ही बेसिकली जाना है। तो इसको √6 माइनस √2 से मल्टीप्लाई भी करो, √6 प्लस √2 से माइनस √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, मतलब जिससे मल्टीप्लाई किए उसी से डिवाइड किए। तो यहाँ बेसिकली इसको बना भी सकते हो आप अपना स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको हम लोग 2 को कॉमन लेके लिख सकते हैं बच्चों, √2 मीन्स √6 प्लस √2। अब ऊपर में क्या हो जाएगा बच्चों, √6 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 and 6, 3 and 6 जो हो जाएगा √18 होगा बच्चों, और प्लस का ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का √6 हो जाएगा, अपॉन में ये हो जाएगा नीचे 2। अरे ये √6 का स्क्वायर माइनस 2, √6 का स्क्वायर होता है 6 माइनस 2 हो जाएगा बच्चों। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 3√2 माइनस √6 अपॉन, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 4 होगा, 4 2 जा 8, ये हो गया हमारा राइट आंसर बच्चों। तो इस टाइप से कभी भी इरेशनल नंबर को डिनोमिनेटर में मत छोड़ना, डिनोमिनेटर में कभी भी इरेशनल नंबर को मत छोड़ना बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट ये वैल्यू है बच्चों, ये वैल्यूज कुछ है हमारा साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है बच्चों 1/2, tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, और कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू होता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू मिलता है √3/2, तो कोसेक 60 का होगा 2/√3 माइनस में 2/√3। ठीक है, नेक्स्ट सेक 30 बच्चों, सेक 30 जो होगा, सेक 30 कितना होगा बच्चों, ये भी वैल्यू, क्योंकि cos 30 होता है √3/2, तो सेक 30 जो होगा वो होगा हमारा √3/2 प्लस cos 60 का वैल्यू 1/2, cot 45 डिग्री का वैल्यू 1 बच्चों। अब सॉरी √3/2 नहीं, 2/√3,
2/√3। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों, इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ हो जाएगा √3 प्लस 2√3 और माइनस में 4 अपॉन में हो जाएगा बच्चों 2√3 ये आया हमारा एलसीएम। नेक्स्ट नीचे भी जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका भी एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 4 प्लस √3 प्लस 2√3 बाई में हो जाएगा 2√3 मेरे प्यारे बच्चों, ये 2√3 कैंसल। अब ऊपर में क्या बना बच्चों, इन दोनों का प्रोडक्ट का मतलब सम करेंगे तो हो जाएगा 3√3 माइनस 4 अपॉन में ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 3√3 प्लस का 4। सर फिर से डिनोमिनेटर में ये रैशनल नंबर आ रहा है तो फिर से हटाओ तो इसको रैशनलाइज कैसे करेंगे, 3 माइनस 4 अपॉन 3√3 माइनस 4 से मल्टीप्लाई वो डिवाइड करेंगे तो ये रैशनल बन जाएगा और ऊपर में डिनोमिनेटर में रैशनल रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चों। डिनोमिनेटर में कभी भी इरैशनल नंबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से क्या हो गया, तो यहाँ से हो जाएगा बच्चों 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा इसका स्क्वायर मीन 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 27, 9 इंटू 3 करेंगे कितना हो जाएगा 27 और माइनस में 4 का स्क्वायर मीन 16 हो जाएगा बच्चों। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा हमारा 9 वही 27 प्लस 16 माइनस 24√3 और बाई में हो जाएगा बच्चों, बाई में हो जाएगा हमारा, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बचेगा हमारा 11, ये हो जाएगा हमारा बच्चों 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे हो जाएगा हमारा 11। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का सम कितना होता है बच्चों, इन दोनों का सम होगा हमारा 43 माइनस 24√3 बाई में होगा 11, ये हो गया हमारा राइट आंसर बच्चों। तो इस टाइप से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, बस डिग्रीज का वैल्यू याद रख के कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन सही होना चाहिए, ठीक है। वो आई होप कि आपको आता ही होगा, वो सब बेसिक चीजें हैं तो उस पर मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो प्रॉब्लम है बच्चों सेम उसी टाइप का, फिर से वैल्यू बेस्ड है। तो वैल्यू बेस्ड है यदि मेरे बच्चों, तो यहाँ क्या है देखना ध्यान से, यहाँ है 5 cos 5 टाइम्स cos स्क्वायर 60 डिग्री। cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, मतलब इनटू में हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स cos स्क्वायर 30 डिग्री, sec स्क्वायर 30 डिग्री। sec स्क्वायर 30 डिग्री मीन्स cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री मीन्स √3/2। तो sec 30 का जो वैल्यू होगा बच्चों वो 2/√3 और इसका स्क्वायर है तो 2/√3 का स्क्वायर माइनस में 1045 का स्क्वायर मतलब 1, 1045 का वैल्यू होता है बच्चों 1। नेक्स्ट है हमारा साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री मीन्स 1/2 का स्क्वायर और cos 30 डिग्री का मतलब √3/2 का स्क्वायर मेरे बच्चों। तो ये हो गया हमारा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 5/4 प्लस ये हो जाएगा 416/3 माइनस 1 अपॉन में, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 1/4, ये हो जाएगा बच्चों 3/4। तो इसको अब सॉल्व करो बच्चों, इन दोनों का एलसीएम आएगा 12 आएगा, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 15 यहाँ 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 64 और माइनस का हो जाएगा बच्चों 12 अपॉन में 12, ठीक है। नीचे हो जाएगा बच्चों, इन दोनों का एलसीएम सेम है, नीचे तो बन गया हमारा 1 हाँ 4/4 हो गया 1। तो नीचे तो वैसे भी साइन स्क्वायर थीटा भी आइडेंटिटी भी पढ़ेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, तो ये भी हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। तो ये हो गया हमारा 1, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो गया हमारा बच्चों 64 माइनस 12 कर देते हैं अभी भी, तो बन जाएगा हमारा 52 प्लस 15 कर देता, तो 15 माइनस 3 7 67/12 आ गया बच्चों इसका राइट आंसर। 67/12 बन गया बच्चों, ये इसका हो गया राइट आंसर। तो इस टाइप से इस टाइप के प्रॉब्लम को हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। इसके लिए हमें डिग्रीज का वैल्यू पता होना चाहिए, मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। सर नेक्स्ट चलो ये सब तो समझ में आ गया, ये सब यदि समझ में आ गया बच्चों तो ये हमारा चूज द करेक्ट ऑप्शन बोल रहे हैं, जस्टिफाई और आंसर मीन्स वही प्रूफ करके आपको दिखाना है,
ठीक है। तो ये देखना बच्चों कि किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है बच्चों, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है सर √3/2। cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, ठीक है। cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2। tan 60 का वैल्यू होता है सर √3 और साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। अब देखते हैं इसको सॉल्व करके कोई कौन सा ऑप्शन आएगा। सर tan 30 डिग्री है तो 2 × 1/√3, ठीक है। 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, 30 डिग्री का tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, तो 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये है 2/√3, अभी ऊपर में है, नीचे है हमारा 1 + 1/3, 1 + 1/3 है बच्चों। ये समझ में आया या नहीं, 1, ठीक है। ये क्या है 1 + ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो ये 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 3 के इक्वल हो जाएगा। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3 और ये हो जाएगा हमारा 4/3, तो ये हो जाएगा हमारा 2/√3 × 3/4। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा बच्चों 2 और ये बन जाएगा हमारा √3, तो ये आया √3/2 के इक्वल। √3/2 किसका ऑप्शन है, √3/2 इसका मतलब साइन, मतलब ये जो पूरा वैल्यू है ये साइन 60 के इक्वल है मेरे प्यारे बच्चों, साइन 60 डिग्री के इक्वल है। तो ये हो गया हमारा बच्चों साइन 60 डिग्री का आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ tan 90 कितना होता है बच्चों, tan 90 हमारा होता है अनडिफाइंड। सर ये तो 1 गिवन है। साइन 45 डिग्री होता है 1/√2 और ये तो 0 हमें गिवन है, ये हमें 0 गिवन है सॉरी, ठीक है। ये हमारा 1/√2 होता है। तो यहाँ से फिर से वही कैलकुलेट करना है 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा बच्चों 1 - 1 का स्क्वायर, मतलब 45 डिग्री का वैल्यू तो 1 ही होता है, और 1 + 1 का स्क्वायर, तो ये बेसिकली 1 - 1 0/2 हुआ, मतलब 0, मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। तो इस टाइप से इसको जस्टिफाई कर सकते हो बच्चों। नेक्स्ट हमारा देखो बच्चों, नेक्स्ट है ये बोल रहा है कि कब ये ट्रू होगा, मतलब कौन से ए के लिए ये ट्रू होगा। तो हम एक एक वैल्यू पुट करके देखेंगे। फर्स्ट यहाँ 0 डिग्री पुट करेंगे बच्चों। फर्स्ट ऑप्शन जैसे पुट करेंगे ये कितना हो जाएगा साइन 2a 2 × 0 = 2 sin 0। तो साइन 0 का वैल्यू होता है बच्चों, ये 0 × 2 क्या होगा 0, मतलब साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री = 2 × साइन 0 का वैल्यू 0। तो ये कितना होगा बच्चों, साइन 0 का वैल्यू 0 और 2 × 0 कितना होता है बच्चों 0। तो ये हमारा सेटिस्फाइड कर दिया, तो ये ऑप्शन हमारा ट्रू हो जाएगा। सर दूसरा ऑप्शन नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी, तो पुट करके देख लो भैया। ये जैसे यहाँ पुट करेंगे ये होगा बच्चों साइन 30 डिग्री, जैसे यहाँ तो साइन 60 हो जाएगा। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 मीन्स 2/2, मतलब 1 के इक्वल। तो ये कभी भी इसके इक्वल नहीं आया, ये कभी भी इसके इक्वल नहीं होगा, तो ये नहीं हो पाएगा। साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है बच्चों साइन, यहाँ देखो 45 × 2 करेंगे तो हो जाएगा 90, मतलब साइन 90 का वैल्यू जो होगा बच्चों वो होता है हमारा 1। और यहाँ साइन 45 डिग्री का वैल्यू जो होता है बच्चों वो होता है 1/√2 मीन्स 2 × 1/√2। इसको जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा √2, और तो 1 और √2 तो कभी भी इक्वल नहीं है बच्चों, ये आपस में इक्वल नहीं है। 60 डिग्री जब हम लोग पुट करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों, ये तो फॉर्मूला पढ़ा भी नहीं है अभी। साइन 60 का वैल्यू मतलब साइन 60 जैसे यहाँ पुट करेंगे ये हो जाएगा साइन 120 होता है, वो cos 30 के इक्वल होता है। cos 30 के इक्वल यदि होगा बच्चों, cos 30 के इक्वल जो होगा, cos 30 जो होगा वो होता है हमारा √3/2, तो इधर हो गया √3/2। तो इधर साइन 60 पुट करेंगे बच्चों तो कितना होगा, साइन 60 का वैल्यू होता है हमारा √3/2, तो ये हो जाएगा 2 × √3/2। ये भी कभी भी आपस में इक्वल पॉसिबल नहीं है, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। सिर्फ एक ही कंडीशन हमारा होल्ड कर रहा है, वो फर्स्ट वाला होल्ड कर रहा है, तो फर्स्ट पार्ट इसका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट सर इसको पुट करो, ये भी पुट करो, ये पुट करने के बाद कितना आएगा बताइए मुझे। तो यहाँ देखना बच्चों, यहाँ फिर से cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है बच्चों 1/2। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 और साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। तो कौन सा ऑप्शन होगा, फिर से वही पुट करके हम लोग देखेंगे, एक एक करके इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ क्या है बच्चों, tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है फिर से वही 2/1/√3 और 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर। अभी तो इस पर प्रॉब्लम हम लोग किए थे, तो ये बेसिकली आ गया, ऊपर में आ गया हमारा 2√3 और नीचे हो जाएगा हमारा √3/4, तो ये कैंसिल करेंगे
और ये कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा √3, मतलब ये हो गया हमारा √3/2 के इक्वल। √3/2 कहाँ है बच्चों, sin 60 के इक्वल, तो ये हो गया हमारा sin 60 के इक्वल हो गया बच्चों। तो ये बेसिकली हमारा जो है इसका पूरा वैल्यू किसके इक्वल होगा, sin 60 डिग्री के इक्वल। तो इस टाइप से इस टाइप के प्रॉब्लम को हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। ये आपको याद रहेगा या नहीं, ये ईजी है या नहीं, बस वैल्यूज याद रखना है आपको, वैल्यूज याद रखना। यहाँ वैल्यूज है तो आंसर है, नहीं है तो कोई चांस नहीं है, देयर इज नो एनी ऑप्शन। ठीक है, तो फिर वैल्यूज याद रहा है या नहीं है, इस पर ये सब क्वेश्चन से डिपेंड कर रहा है आपके। ठीक है, कि वैल्यूज यदि याद है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, यदि आपको वैल्यूज पता नहीं है तो फिर आप कितना भी ट्राई कर लो, क्योंकि वैल्यूज पुट ही नहीं कर पाओगे तो फिर कभी भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम अदरवाइज वो जो प्रूफिंग वाला मेथड जो बताऊंगा बाद में शायद, उससे फिर कर सकते हो, यदि वो आपको ध्यान में आया कि कितना होता है तो वहाँ से आप शायद कर पाओ। नेक्स्ट हमारा है बच्चों 10, यहाँ देखना बच्चों ये लेस देन का साइन होगा, लेस देन मतलब ए प्लस बी, मतलब दोनों जो है सो बेसिकली एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है, और यहाँ बोल रहा है ए और बी क्या है, ग्रेटर देन, ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी। अब यहाँ देखना बच्चों इक्वेशन हमें गिवन है, यहाँ हमें क्या गिवन है बच्चों, tan A प्लस बी, tan ऑफ एंगल A प्लस बी, tan ऑफ A प्लस बी, मतलब टेंजेंट ऑफ एंगल A प्लस बी इक्वल टू √3 है। ठीक है, इसको ध्यान से देखना बच्चों, इसको ध्यान से देखना। यदि ये हमें गिवन है, यदि हमें ये गिवन है तो यहाँ से देखना बच्चों tan ऑफ A प्लस बी, A प्लस बी इक्वल टू √3, √3 tan किसका वैल्यू होता है, तो इसको देख सकते हो बच्चों, इसको यहाँ से देख भी सकते हो कि किसका वैल्यूज होता है, √3 जो होता है tan के फॉर्म में, tan के फॉर्म में जो √3 किसका वैल्यू होता है, √3 होता है 60 डिग्री का, मतलब √3 के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री लिख सकते हैं बच्चों। सिमिलरली यदि 1/√3 के इक्वल दिया जाए तो हम लोग क्या लिखेंगे, tan ऑफ 30 डिग्री, मतलब tan ऑफ 30 डिग्री इक्वल टू 1/√3 लिखो, या 1/√3 इक्वल टू tan 30 डिग्री लिखो, ये दोनों हमारा क्या होगा बच्चों, सेम होगा, ये दोनों हमारा क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ हम बेसिकली वही लिखने जा रहे हैं, तो यहाँ हम बेसिकली वही लिखने जा रहे हैं बच्चों। तो ये हमारा tan A प्लस बी √3 को अभी क्या बोले कि बच्चों कि tan 60 डिग्री लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा पता चला कि ये तो tan और tan है, तो ये बेसिकली ऐसे बोल सकते हो कि कैंसिल हो गया, हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, ये तभी पॉसिबल है, इसका कहने का मतलब ये है कि ये दोनों इक्वल तभी पॉसिबल है जब ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, मतलब A प्लस बी किसके इक्वल होना पड़ेगा, A प्लस बी को 60 डिग्री के इक्वल। नेक्स्ट हमें गिवन है बच्चों tan ऑफ A माइनस बी, tan ऑफ A माइनस बी, tan ऑफ A माइनस बी हमें कितना गिवन है बच्चों, 1/√3। तो अभी बताएं कि 1/√3 कितना डिग्री का वैल्यू होता है tan के फॉर्म में, सर 30 डिग्री का, 30 डिग्री का। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, tan ऑफ A माइनस बी इक्वल टू tan ऑफ 30 डिग्री। सर यहाँ से फिर से इंप्लाई क्या हुआ कि ये एंगल और ये एंगल हमारा क्या होगा, इक्वल, मतलब यहाँ से क्या इंप्लाई हुआ बच्चों कि A माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो A माइनस बी इक्वल टू यदि 30 डिग्री है तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 30 डिग्री प्लस बी, 30 डिग्री प्लस बी। तो A इक्वल टू अब इसमें ले जाके पुट कर दो, इसको इक्वेशन 1 मान लो और इसको इक्वेशन 2। तो फ्रॉम 1 से क्या होगा बच्चों, फ्रॉम 1 से A के जगह पर रखना है हमें 30 डिग्री प्लस बी, और यहाँ B रहने दो, B है यहाँ, B का B ही रहने दो, इक्वल टू हो गया बच्चों 60 डिग्री। तो यहाँ से b प्लस बी हो गया 2b, और ये 60 डिग्री उधर 30 डिग्री उधर 60 डिग्री में जाके सब्ट्रैक्ट होगा बच्चों, तो हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये b इक्वल टू हमारा जो बचा वो हो गया हमारा 15 डिग्री बच्चों, 15 डिग्री। यदि b का वैल्यू 15 डिग्री हो गया तो यहाँ से बताओ, सो फ्रॉम 2, नाउ फ्रॉम 2, ये लीनियर एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बेसिकली बन गया। नाउ फ्रॉम 2 से हमारा क्या होगा बच्चों, 2 से हमारा A इक्वल टू जो आएगा, A इक्वल टू आएगा वो हमारा होगा 30 प्लस एंगल B मीन्स 15, मतलब ये कितना हो गया बच्चों, 45 डिग्री इज आवर राइट आंसर। तो हमें A और B फाइंड करने के लिए बोला था बच्चों, तो A इक्वल टू हमारा आ गया 45 डिग्री एंड
बी इक्वल टू जो हमारा आया वो आ गया हमारा 15 डिग्री। ये हो गया हमारा दोनों आंसर्स बच्चों, ये हो गया हमारा दोनों आंसर्स। ये समझ में आया या नहीं, माइंड में क्लिक हुआ या नहीं कि इक्वेट कैसे करते हैं एंगल्स को। पहले उसके फॉर्म में लिखेंगे, पहले जिस फॉर्म में दिया है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड को भी हम उसी फॉर्म में लिखेंगे। उस फॉर्म में लिख के फिर हम वहाँ से ये काम करेंगे इक्वेट करने का। जैसे यहाँ क्या किए कि पहले गिवन था √3, लेकिन हम लोग जानते हैं कि tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3 होता है। तो उस फॉर्म में लिख लिए और इक्वेट कर दिए कि दोनों का एंगल्स पक्का क्या रहा होगा, इक्वल, विच मीन्स a + b = 60 डिग्री रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट देखना बच्चों, नेक्स्ट हमारा 4th क्वेश्चन है, ये लास्ट है, इसी का कुछ पार्ट है। यहाँ है बच्चों कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। क्या है, ट्रू है या फॉल्स है, जस्टिफाई और आंसर, जस्टिफाई और आंसर। तो ये बेसिकली ट्रू है या फॉल्स, ये हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो एंगल साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी, ये क्या होता है तो देखते हैं हम एक बार। एंगल ए को, यदि हम एंगल ए को 0 ले लिए और एंगल बी को 30 डिग्री ले लिए, चलो ठीक है। तो साइन ऑफ ए प्लस बी, तो साइन ऑफ 0 + 30 यदि हम करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा sin 30, और sin 30 का वैल्यू जो होता है हमारा वो होता है 1/2 के इक्वल। चलो भैया ठीक है, ये था हमारा LHS। ठीक है, ठीक है, ये था हमारा LHS मेरी जान, ये था हमारा LHS इक्वल टू आ गया। यदि हम RHS इक्वल टू लेंगे तो RHS हमारा है साइन ऑफ ए मतलब साइन ऑफ 0 डिग्री प्लस साइन ऑफ बी को हम लोग ले लिए हैं 30 डिग्री, तो यहाँ 30 डिग्री पुट कर दो तो ये हो गया हमारा साइन, ये 0 का वैल्यू 0 और 1/2 मतलब साइन 30 का वैल्यू 1/2 मतलब 1/। सर LHS और RHS इक्वल आ गया, लेकिन भैया एक वैल्यू के लिए आया है, ये बोल रहा है क्या कि हर एक ए और बी के लिए ट्रू होगा, तो एक वैल्यू को देख हर एक के लिए इक्वल बोल देंगे। ऐसा मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है, मैथमेटिक्स में पॉसिबल नहीं है कि एक को देखें और सारे को जनरलाइज करके बोल दें, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो चलो भैया यहाँ तो LHS और RHS हमारा इक्वल आ गया, LHS इक्वल टू RHS आ गया। लेकिन दूसरा कंडीशन में लेके देखता हूँ एक बार। एंगल ए को मैं ले लिया 30 डिग्री और एंगल बी को ले लिया हमने 45 डिग्री बच्चों, तो क्या होगा देखना। एंगल ये तो LHS क्या होगा, इस केस में हमारा LHS क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखना। इस केस में हमारा, ठीक है, इस केस में हमारा LHS क्या होगा बच्चों, LHS जो होगा वो होगा साइन ऑफ ए प्लस बी मतलब साइन ऑफ 30 डिग्री और 60 डिग्री ले लो, क्योंकि फिर 75 डिग्री का वैल्यू तो हमें अभी पता ही नहीं है, तो हम 60 डिग्री ले लिए, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री विच मीन्स 90 डिग्री के इक्वल। साइन ऑफ 90 डिग्री आ गया बच्चों, और साइन ऑफ 90 डिग्री किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। चलो LHS में ये आ गया। RHS में क्या आएगा बच्चों, RHS में आएगा हमारा, RHS में साइन ऑफ 30 डिग्री, एक ही जगह पर 30 डिग्री है, और साइन ऑफ 60 डिग्री है बच्चों। तो साइन ऑफ 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 और साइन ऑफ 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। ये हुआ हमारा 1 + √3/2। ये दोनों आपस में कभी भी इक्वल नहीं है। यहाँ LHS और RHS इक्वल नहीं है बच्चों, LHS और RHS इक्वल नहीं है, मतलब ये हमेशा ट्रू नहीं है, विच मीन्स ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया बच्चों, फॉल्स हो गया। ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया, मतलब ये दिस इक्वल टू दिस नहीं है, दिस इक्वल टू दिस नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इस बात का ध्यान में रखना, इस बात को ध्यान में रखना। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इज इंक्रीजेज, मीन्स थीटा को जैसे जैसे हम बढ़ाते जा रहे हैं, क्या साइन थीटा का वैल्यू भी बढ़ते जा रहा है। चलो देखते हैं वहाँ टेबल में, क्या थीटा को बढ़ाने से मतलब 0 डिग्री, पहले 0 पर इसका वैल्यू कितना था बच्चों, 0 पर इसका वैल्यू था 0, 30 डिग्री मतलब 0 से गए 30 डिग्री पर इसका वैल्यू हो गया 1/2, फिर हो गया 1/√2, मतलब धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। देखना धीरे धीरे जैसे जैसे थीटा को हम लोग इंक्रीज करा रहे हैं, साइन का वैल्यू भी क्या होते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। लेकिन ये अभी सिर्फ क्लास 10th के लिए है, जब आप हायर स्टडीज में जब जाएंगे तो पता चलेगा कि नहीं ये इंक्रीज नहीं करता, ये फिक्स्ड वैल्यू तक ही देता है, मतलब अभी हमें 0 से लेकर 90 डिग्री तक ही पढ़ना है, इसलिए ये पॉसिबल है। तो आपके अकॉर्डिंग
आंसर क्या होगा यस, when we will increase the theta then the value of sin theta will be also increase। ठीक है, तो ये हमेशा ये कब होगा, मतलब अभी क्लास 10 के लिए, अभी के लिए आपका आंसर यस है, बट इन जनरल ये पॉसिबल नहीं है बच्चों, इन जनरल ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ बेसिकली क्या होगा, आंसर लिख देना यस। ठीक है, आंसर लिख देना यस कि जैसे जैसे हम लोग साइन थीटा को, मतलब थीटा को बढ़ा रहे हैं, मतलब एंगल को बढ़ा रहे हैं, साइन थीटा भी क्या हो रहा है, साइन थीटा का वैल्यूज भी क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा साइन थीटा, तो इसका आंसर एस हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा द वैल्यूज ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। गलत बात, ये बेसिकली हम लोग जानते हैं साइन थीटा का क्या होता है, रिवर्स में चलता है, मतलब साइन थीटा इंक्रीज कर रहा है तो ये डिक्रीज करेगा। तो यहाँ से हम लोग देख भी सकते हैं, यहाँ क्या है बच्चों, पहले 1 आ गया और लास्ट में हमारा 0 आया है, मतलब ये तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ये हमारा किसमें है बच्चों, डिक्रीजिंग, कॉस थीटा जो है सो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है और ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो इसमें जैसे जैसे हम थीटा इंक्रीज करेंगे साइन का वैल्यू इंक्रीज करेगा, लेकिन जैसे जैसे कॉस का वैल्यू, कॉस का एंगल हम लोग इंक्रीज करेंगे, कॉस का वैल्यू जो होगा वो डिक्रीज करेगा। अभी के लिए 0 से लेकर 90 के बीच में बात बोल रहा हूं मैं, इन जनरल मैथमेटिक्स के लिए नहीं। इन जनरल मैथमेटिक्स में यदि आप जाओगे तो वहां का कंडीशन कुछ और ही होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया बच्चों, हमारा फॉल्स हो गया, ये हमारा हो गया फॉल्स। 2 एग्जांपल लिख के लिख देना कि साइन 0 का वैल्यू ये होता है और साइन 90 का वैल्यू, कि थीटा का वैल्यू इंक्रीज कर दिए बट उसका वैल्यू क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। नेक्स्ट, साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल होता है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। क्या सारे वैल्यूज के लिए इक्वल होता है? साइन और थीटा मतलब बोल रहा है कि हमेशा इक्वल होता है? नहीं भैया, अभी तो हम लोग देख के आए हैं साइन थीटा और कॉस थीटा हमेशा, यहाँ तो देखो तो 0 डिग्री पर ये 0 दे रहा है और ये कितना दे रहा है, 1 दे रहा है, तो हमेशा के लिए इक्वल, हमेशा इक्वल ये दोनों आपस में नहीं होता। ये सिर्फ एक ही कंडीशन में पर इक्वल होता है, कब, जब साइन 45 और कॉस 45 पर ही इक्वल होता है, बाकी वैल्यूज पर ये इक्वल नहीं होता है बच्चों। तो ये बेसिकली ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा, फॉल्स ही हो गया। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया बच्चों, फॉल्स हो गया। इट इज इक्वल ओनली फॉर 45 डिग्री, तो ये भी क्या हो गया बच्चों, फॉल्स। ठीक है, तो ये भी हो गया बच्चों हमारा फॉल्स। नेक्स्ट हमारा जो है, नेक्स्ट हमारा लास्ट है बच्चों, कोट ए इज नॉट डिफाइंड एट एंगल 0 डिग्री। तो कोट ए का बात बोला जा रहा है बच्चों हमसे, कोट ए का वैल्यू, कोट ए हम लोग जानते हैं बच्चों ये किसके इक्वल होता है, कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए, और ए इक्वल टू हमें दे दिया है 0 डिग्री, मतलब ये हो जाएगा कॉस 0 डिग्री अपॉन साइन 0 डिग्री अपॉन साइन 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है बच्चों 1, साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0। तो 1/0 जब हम करेंगे बच्चों तो ये क्या होता है, डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो ये होता है बेसिकली अनडिफाइंड के इक्वल। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा बच्चों, ट्रू हो जाएगा, ये फॉल्स नहीं होगा। यस हम लोग बोल सकते हैं कि कोट 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है, कोट 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो बेसिकली अनडिफाइंड होता है। आप फिर बोल सकते हैं कि नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड होता है बच्चों। ये याद रहेगा या नहीं? तो आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 में इतना ही क्वेश्चन था बच्चों और ये हम लोग डिस्कस कर लिए। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 8.3 जहाँ से 3 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स है, जहाँ से 3 मार्क्स का बोर्ड में क्वेश्चन फिक्स है, वो हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। उस पर बेस्ड हम लोग आइडेंटिटीज, 3 आइडेंटिटीज को भी डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो चलो आज के लिए थैंक यू। चोमुलाल, ठीक है, तो चलो थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।